आज की 10 बड़ी खबरें। इंडोनेशिया ने जनवरी 2026 से 12 श्रेणियों के उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। सरकार का कहना है कि यह कदम घरेलू किसानों, उद्योगों और सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। इस फैसले से थाईलैंड के कुछ निर्यात प्रभावित होंगे, खासकर चीनी और चावल की कुछ किस्में जैसे स्टिकी, जैस्मिन और बासमती। अब इन उत्पादों का आयात केवल राज्य की मंजूरी से या सरकारी कंपनियों के जरिए ही हो सकेगा। हालांकि अधिकांश प्रतिबंधों का थाई निर्यात पर सीमित असर माना जा रहा है, लेकिन चीनी निर्यातकों के लिए चिंता बनी हुई है। इंडोनेशिया में 2025 के दौरान चावल उत्पादन में सालाना आधार पर करीब 13.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार उत्पादन लगभग 3,47,00,000 टन तक पहुंच गया है। अनुकूल मौसम इसकी प्रमुख वजह बताया गया है। 2026 की शुरुआत में भी उत्पादन मजबूत रहने का अनुमान है, जहां जनवरी से मार्च के बीच उत्पादन करीब 16% बढ़कर 1,01,00,000 टन से अधिक हो सकता है। जापान में 8 फरवरी 2026 को होने वाले आम चुनाव से पहले चावल नीति एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गई है। प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने अपने पूर्ववर्ती रुख से हटते हुए चावल उत्पादन बढ़ाने की नीति को सीमित करने और मांग आधारित दृष्टिकोण अपनाने के संकेत दिए हैं। बढ़ती कीमतों और महंगाई के दबाव के बीच सरकार चावल वाउचर जैसे लक्षित समर्थन उपायों पर भी विचार कर रही है। इस बदलाव को लेकर किसानों और मतदाताओं के बीच मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। Hyundai मोटर इंडिया यूरोपीय संघ को वाहनों के निर्यात की संभावनाओं का आकलन कर रही है। कंपनी भारत से EU बाजार में एंट्री कर अपने वैश्विक निर्यात पोर्टफोलियो को मजबूत करना चाहती है। हालांकि फिलहाल समय सीमा और मॉडल को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन भारत EU व्यापार संबंधों में हो रहे विकास इस रणनीति को गति दे सकते हैं। तमिलनाडु के किसान संगठनों ने केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि बजट में ग्रामीण संकट, बढ़ती लागत और जलवायु चुनौतियों जैसे अहम मुद्दों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। किसान संगठनों ने इसे कृषि क्षेत्र के लिए निराशाजनक और भरोसे को तोड़ने वाला बजट बताया है। पंजाब में भी राजनीतिक दलों और किसान संगठनों ने बजट 2026-27 को राज्य की कृषि के लिए निराशाजनक करार दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान सहित कई नेताओं ने कहा कि किसानों के लिए कोई विशेष राहत, रोजगार पैकेज या बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए आर्थिक सहायता नहीं दी गई। किसान यूनियनों ने MSP की गारंटी और कर्ज माफी की मांग फिर दोहराई है। केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र के लिए भारत विस्तार नामक एक मल्टीलिंगुअल AI टूल लॉन्च करने जा रही है। यह प्लेटफॉर्म कृषि पोर्टल्स और ICAR की वैज्ञानिक जानकारियों को एकीकृत करेगा। इसका उद्देश्य किसानों को फसल विशेष और क्षेत्र विशेष सलाह देना, जोखिम घटाना और उत्पादकता बढ़ाना है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे प्रिसीजन फार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा। 2025 में यूक्रेन का स्क्रैप मेटल निर्यात 53% बढ़कर करीब 4.49 लाख टन पहुंच गया, जो 2021 के बाद सबसे ऊंचा स्तर है। यूरोपीय संघ, खासकर पोलैंड से मजबूत मांग इसकी वजह रही। हालांकि घरेलू स्टील उद्योग को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने 2026 के अंत तक स्क्रैप निर्यात पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। भारत का लेदर और फुटवियर उद्योग 2030 से पहले $14 अरब के निर्यात लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। उद्योग संगठन के अनुसार UK और EU के साथ व्यापार समझौते इस लक्ष्य को हासिल करने में अहम भूमिका निभाएंगे। EU को निर्यात जहां $2.4 अरब से बढ़कर $6 अरब तक पहुंच सकता है, वहीं अमेरिका में ऊंचे टैरिफ की चुनौती के बीच बाजार विविधीकरण से उद्योग को सहारा मिला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गन्ने के साथ दलहन और तिलहन की इंटरक्रॉपिंग को बड़े पैमाने पर अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि सरसों, मसूर, उड़द और मूंग जैसी फसलों को गन्ने के साथ उगाने से लागत घटेगी, उत्पादन बढ़ेगा और किसानों को साल भर आय का जरिया मिलेगा। सरकार इसे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने का टिकाऊ मॉडल मान रही है। कृषि और व्यापार जगत से जुड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें कमोडिटी टुडे।